लेकिन जानू के दोस्त उसके साथ जाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उसके पास पर्याप्त खाना नहीं था और उसकी गति भी धीमी हो गई थी। इसी कारण सभी उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब ये लोग नदी के किनारे पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक हिरण फंसा हुआ है। वे उसे अपना शिकार बना लेते हैं और अब उनके पास कई हफ्तों के लिए भोजन हो जाता है। फिर उनमें से एक, जो एक पुजारी था, उस लड़की के पास जाता है और उसे अपने साथ ले आता है। वे उसे खाना खिलाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। रात बिताने के बाद सभी लोग अपनी यात्रा पर फिर से निकल पड़ते हैं। वह लड़की भी उनके साथ हो जाती है और उन्हें बताती है कि उसका नाम इरियाना है और वह पोलैंड से है। वह कहती है, मेरे पिता एक क्रांतिकारी थे लेकिन कम्युनिस्टों ने उन्हें मार दिया। अब ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ हफ्तों बाद वे मंगोलिया की सीमा पर पहुंचते हैं जहां ग्रामीण बसे हुए थे। लेकिन जब वे सोवियत संघ और मंगोलिया की सीमा पार करने की कोशिश करते हैं तो उनका आपराधिक साथी बोल्का कहता है कि वह अब और आगे नहीं जा सकता। इसके बाद यानुस उससे विदाई लेता है और आगे बढ़ जाता है। जब ये 6 लोग मंगोलिया की सीमा पार करते हैं तो वे वहां स्टालिन की कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा देखते हैं। यह देखकर वे समझ जाते हैं कि मंगोलिया पर भी कम्युनिस्टों का कब्जा है। यह जानकर सभी लोग निराश और उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, लेकिन अब मंगोलिया भी उनके लिए सुरक्षित नहीं था। तब यानुस कहता है कि हमें चीन जाना होगा और वहां से भारत पहुंचना होगा क्योंकि भारत में अभी भी ब्रिटिश शासन है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन भारत पहुंचने के लिए हमें हिमालय के पहाड़ों को पार करना होगा। अब ये लोग एक बार फिर अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करते हैं, जो अभी भी हजारों किलोमीटर लंबी थी। यानुस जानता था कि उन्हें किसी भी हाल में भारत पहुंचना ही होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें